हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और जैसे कि वीकेंड आ रहा है, वीकेंड आते आते मस्तियाँ भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। आई होप आप लोग भी बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो नेचर में। अगर हो सके तो आप घूमने जाओ, ठीक है, इससे थोड़ी सी पॉजिटिविटी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। एंड थोड़ा पार्टीज़ करो, गेट टुगेदर्स करो, एन्जॉय करो अपने आप को, ठीक है। एंड चलिए देखते हैं, ये मैं आप लोग के लिए बोल रही हूँ, और चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की वीकेंड की वाइब्स क्या रहने वाली हैं, आपको लेकर क्या फ़ील करने वाले हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग में वही देखने वाले हैं। आप कार्ड्स पे ध्यान दे के आप मेडिटेट कर सकते हैं, अगर हो सके तो 2 मिनट का पॉज़ करके वीडियो को आप कार्ड्स पे ध्यान दे के एंड अपने पर्सन का नाम लीजिए, ओके। 3 बार लीजिए, और 3 बार, 5 बार, 7 बार, जैसे आपको मन हो आप लीजिए। फर्स्ट नेम लेना ही काफ़ी रहेगा। एंड उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें सोचिए। ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है, जनरल रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो आप सबके साथ सारी मैसेजेस रेजोनेट कर सकते हैं। अगर कोई पोर्शन नहीं कर रही है तो उससे नहीं लेना है, वो किसी और पर्सन के लिए होगा, ठीक है। एंड इसमें ये एक ऑल साइन रीडिंग होने वाली है, तो आप बेफिक्र होके इस रीडिंग को देख सकते हैं, ओके। टाइमलेस रीडिंग है। आप जिस भी वीकेंड के टाइम पे आप इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे वो उस वीकेंड के बारे में आपको बताएगा, ठीक है। एंड ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है, ओके। मुझे लगा कोई फ्लिप किया, चलिए। तो आप इसी नोट पे रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आपके पर्सन्स, जो स्पेशल पर्सन जिनके बारे में आप अभी सोच रहे हैं, जिनको लेकर आप ये रीडिंग देखने के लिए आए हैं, ठीक है। आपके दिमाग में जिनका नाम अभी घूम रहा है, वो इस वीकेंड में आपको लेकर क्या फील करने वाले हैं। मैजिशियन नंबर 1, जनवरी का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, ठीक है। एंड यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन मतलब अपने काम पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। ये क्या हुआ, ओके। कहीं ना कहीं अपने काम पे फोकस करने वाले हैं, वो अपना ध्यान ज़्यादातर अपने काम पे रखने वाले हैं। बट एक बात मैं बता दूं कि चाहे वो कितना भी अपना ध्यान काम के ऊपर लगाए, बट बार बार उनका ध्यान आपके ऊपर आता रहेगा, ठीक है। तो वो कोशिश करेंगे आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की, ठीक है। वो कोशिश करेंगे कि जितना कम आपके बारे में सोचे, ठीक है। बट फिर भी कहीं मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि वो शायद से वर्क फ्रॉम होम करेंगे, अगर उनके पास वो ऑप्शन रहेगा, और नहीं तो फिर मे बी उन्हें ऑफिस भी जाना पड़े इस वीकेंड में, ठीक है। कुछ टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करने हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे बहुत ज़्यादा उनका काम चल रहा है, ठीक है। अगर बिजनेसमैन है तो उनके मे बी अभी कोई ऐसी सीज़न है, या फिर अभी कुछ ऐसा काम है जो उन्हें करना पड़ेगा, ठीक है। एंड इस वीकेंड में वो काफ़ी बिजी रहने वाले हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं मन ही मन में, अंतर मन में वो आपको लेकर भी सोचने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे इस वीकेंड में, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अपने लाइफ को देखते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अपने काम पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं, करियर फोकस्ड होते हुए दिख रहे हैं। बट अंतर मन में वो कहीं ना कहीं विश करेंगे कि आपका कॉल या मैसेज आ जाए, या आप उनके आसपास से गुजरो, ठीक है। जो लोग आसपास रहते हैं तो आप उनके आसपास से कहीं गुजरो, या आप मिलो उन्हें कहीं। ये सारी चीज़ें उनके मन में रहेंगी। मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा है। एंड जब जब फ्री टाइम रहेगा ना, या फिर जब जब लाइक किसी न किसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि जैसे कि डिवाइन भी कहीं ना कहीं कुछ रोल प्ले करने वाले हैं कि उन्हें आपकी याद आए बहुत ज़्यादा, ठीक है। और उन्हें आपके बारे में सोचने पे मजबूर करें, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इस वीकेंड में वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं, राइट। अगेन वर्गो की एनर्जी है नंबर 9। सितंबर का मंथ किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ओके। एंड द हैंग्ड मैन नंबर 12,
दिसंबर का मंथ भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे नहीं पता क्यों ऑल ऑफ अ सडन मुझे 25 दिसंबर मतलब क्रिसमस का डे क्यों लग रहा है। मे बी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। उस दिन हो सकता है कुछ इम्पॉर्टेंट या कुछ बहुत मेमोरीज़ हैं आप लोगों को उस दिन की, ठीक है, ये हो सकता है। और उस दिन की मेमोरीज़ वो याद करते हुए दिख रहे हैं। एंड बहुत सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, आपको लिटरली एम्प्रेस की एनर्जी में वो देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है ना, बहुत ज़्यादा थॉट्स चल रहे हैं, ठीक है। बहुत प्रैक्टिकल लाइफ लीड कर रहे हैं अभी ये 2 दिन, खास करके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली अपना लाइफ लीड करेंगे। बट कहीं न कहीं उनके मन में बस आप घूमते रहोगे। आपकी थॉट्स उन्हें बार-बार, मतलब लिटरली बार-बार आपकी थॉट्स उन्हें याद दिलाएगी। आपकी मतलब कैसे भी बार-बार आप क्रीप अप करोगे, ठीक है। और कुछ ना कुछ एक मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, लाइक उन्हें कुछ एक रियलाइज़ेशन होने वाला है और कहीं न कहीं वो कुछ एक डिसीज़न लेने वाले हैं। कुछ इस तरीके की भी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, लाइक कुछ डिसीज़न लेने वाले हैं वो। अ, बहुत कुछ एक रिसर्च टाइप का करने वाले हैं लग रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। हार्ट ब्रेक फ़ील होने वाला है और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये जो हार्ट ब्रेक हुआ है, उस चीज़ को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले हैं, ठीक है। ये जो हार्ट ब्रेक उनका हुआ है, क्यों उन्हें इतनी तकलीफ़ महसूस हो रही है, क्योंकि वो एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, वो एक बहुत सुलझे हुए पर्सन है, लॉजिकली हर चीज़ को लीड करते हैं, मतलब जो भी काम करते हैं बहुत लॉजिकली करते हैं, ठीक है। इमोशंस को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, रिलेशनशिप्स उनके लिए उतना मायने नहीं रखता है, बट वो यहाँ पे क्यों स्टक हो गए हैं? उन्हें बार-बार ये चीज़ फ़ील होगा कि इतना मुझे क्यों फ़ील हो रहा है? कभी तो मुझे इतना नहीं फ़ील हुआ है, ठीक है? इतने सारे लोगों से हम मिले हैं, इतने सारे लोगों से हम जुदा हुए हैं, बट फिर भी मुझे इतना फ़ील तो कभी नहीं हुआ है। और कहीं न कहीं इस चीज़ को लेकर अ, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन्स आते रहेंगे, ठीक है? 4 ऑफ सोर्ड्स, अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। मतलब थॉट्स थॉट्स थॉट्स, ठीक है। बहुत क्वेश्चंस है, उनके आंसर्स खोज रहे हैं वो, ठीक है। बहुत सारी मेमोरीज है जो उन्हें बार बार याद आ रही है, आपको आपकी, ठीक है। आपकी याद दिला रही है। और बहुत ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे मुझे कि वो स्टॉक कर रहे हैं आपको, ओके। काफ़ी स्टॉकिंग एनर्जी है, ख़ास करके रात के टाइम पे आपकी सोशल मीडिया पे वो जाके देखते हैं, चाहे आप ब्लॉक्ड हो चाहे वो ब्लॉक्ड हैं। तो बट फिर भी कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है कि कोई ना कोई ऐसा रास्ता है जहाँ पे आप लोग अभी भी कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। कुछ लोगों के केसेस में इस वीकेंड में आपके पास उनका मैसेज आने वाला है, हाय हेलो होने वाला है, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में, सबके केसेस में नहीं, कुछ लोगों के केसेस में, ओके। आप लोगों के पास उनका मैसेज आने वाला है और उनके थॉट्स में ये चीज़ आने वाली है कि आपसे बात किया जाए, ठीक है। आपसे क्लैरिटी ली जाए, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन वो करना चाहते हैं, ठीक है। कि आपने इतना क्यों फ़ील किया उनको लेकर, उन्होंने इतना क्यों फ़ील किया आपको लेकर, वो ये चीज़ भी आपको बताना चाहते हैं। अपनी सारी चीज़, मतलब उनके अंदर जो भी क्वेश्चन्स आ रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन्स के आंसर उन्हें ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि आपसे ही मिल के, बैठ के बात करके ही मिलेगा, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है। एंड बट एक बात मैं बता दूँ, अगर आप उन्हें देखोगे ना, अगर आप उन्हें मिलोगे सामने से, अगर आप खुद से जाके रीच आउट करोगे ना, तो एक ब्लैंक फेस देखोगे। आप कुछ भी रीड नहीं कर पाओगे, उनके दिल की बात कुछ भी रीड नहीं कर पाओगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस अगेन। अगस्त का मंथ एंड नंबर 1, मे बी 18 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 18 या 81, ठीक है, किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का एज ही 18 हो, ओके। ये भी हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से, या व्यूअर्स के पर्सन का एज 18 हो। एंड मुझे पता नहीं क्यों एक एज गैप दिख रही है आप दोनों के बीच में, ओके। काफ़ी पैशनेट फील करने वाले हैं आपको लेकर, फिजिकली काफ़ी अट्रैक्शन फील करने वाले हैं इस वीकेंड में आपको लेकर, ओके। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन, मैंने बोला ना, आप लोगों के साथ डिवाइन काम कर रहा है, डिवाइन टाइमिंग रीच आउट कर रही है। अक्टूबर
अगस्त से अक्टूबर बहुत लोगों के लिए लकी होने वाला है। अगस्त से अक्टूबर और नहीं तो 25 दिसंबर तक का टाइम, मुझे पता नहीं क्यों इस रीडिंग में फील हो रहा है कि अगस्त से अक्टूबर एंड 25 दिसंबर तक का टाइम, जहाँ पे वो जितना भी जगलिंग क्यों ना कर रहे हो वो आपको रीच आउट करेंगे, ठीक है, वो आपसे बातें करेंगे, क्योंकि उन्हें ना पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इस वीकेंड में उन्हें बार बार ऐसा फील होगा कि बातें करने से बहुत कुछ सॉर्ट आउट होगा, ठीक है, बातें करने से बहुत कुछ सॉर्ट आउट होगा और बहुत कुछ का रिप्लाई उन्हें मिलेगा, बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे, उन्हें ऐसा फील हो रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत लाइक दे हैव सो मेनी क्वेश्चंस इन देयर हेड एंड दे आर जगलिंग राइट नाउ। अपसेट है, बहुत ज़्यादा अपसेट रहने वाले हैं इस वीकेंड में। इस वीकेंड में उनकी एनर्जीज बहुत लो रहने वाली है, बहुत ज़्यादा लो रहने वाली है, मतलब हेवायर रहने वाली है। उन्हें कुछ खुद ही नहीं समझ में आने वाला है कि उनके साथ हो क्या रहा है और वो कर क्या रहा है। वो सोचेंगे कुछ और, वो प्लान करेंगे कुछ भी, बट वो चीज़ उनके साथ नहीं होगा, उल्टा वो जो नहीं सोच रहे हैं ना वो चीज़ होगा। आई होप आप समझ रहे हो मतलब जो वो सोचेंगे या जो वो प्लान करके निकलेंगे घर से, या फिर वो जो प्लान करके उठेंगे आज सुबह से कि मुझे ये करना है, रात तक वो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है, चाहे वो कितने भी अपने आप को कोशिश करे उस काम में बिज़ी रखने की, बट आपके मेमोरीज़, आपके थॉट्स, कभी-कभी आपके फ़ोटोज़ या किसी ना किसी तरीके से आपका एहसास वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपको एज़ अ पर्सन वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, आपकी सपोर्ट, आपकी एनर्जीज़ को वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, ठीक है। मेबी वीकेंड्स के टाइम पे आप दोनों बहुत मिलते थे, या फिर अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं तो आप लोग वीकेंड में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ चैटिंग ऑनलाइन पे या फिर वीडियो कॉलिंग पे स्पेंड करते थे, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। और वो चीज़ें उन्हें बहुत याद आएगी एंड वो ऑल ऑफ अ सडन आएगी, मतलब अनएक्सपेक्टेड होगा, बिकॉज़ वो कभी भी नहीं चाहते कि वो आपको याद करे या कुछ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने कोशिश की हुई है कि वो आपको भूल जाए, आप दूर हो जाए, बट नहीं हो पाया है। कैप्रिकॉन, डेविल एनर्जी। नंबर 15 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, एंड स्ट्रेंथ। अगेन नंबर 8, लियो। ओके, तो देखिए कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा इन्फैचुएटेड, एडिक्टेड, कुछ लोगों के केसेस में एडिक्शन भी है, ठीक है, आपके पर्सन में भी एडिक्टेड है कोई एक चीज़ को लेकर, मे बी ड्रिंकिंग करते, स्मोकिंग करते, वो चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है उनकी ये 2 दिनों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा वीकेंड में। एंड आइदर वो फ्रेंड्स के साथ करें या वो अकेले ही बैठ के करें, बट वो करेंगे, ठीक है। एंड बहुत वीक फील कर रहे हैं वो, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो प्लान कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली कुछ चल नहीं रहा है, आपकी तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है, बार बार आपके ख्याल उनके मन में आ रहे हैं, क्रीप अप कर रहे हैं, और वो चीज़ उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्यों रहा है, क्योंकि वो कभी वो अगर उनके बस की बात होती तो ये चीज़ वो कभी करते नहीं, ठीक है, उन्हें ऐसा फील होता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं लाइक दे आर गोइंग डाउन ऑन द नीज, लाइक मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन लाइक अपने नीज में बैठे हुए हैं, आइदर अपने बेड के पास या टेबल के पास या सोफ़ा के पास, मतलब खड़े हैं वो, एंड ऑल ऑफ अ सडन दे जस्ट गेट डाउन ऑन देयर नीज एंड वो एकदम निराश हो जाते हैं अपने इस लाइफ से, वो एकदम हताश फील करते हैं, मतलब गिव अप करने का मन कर रहा है उन्हें, एंड वो रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, मतलब बहुत रो रहे हैं, बिलक बिलक के रो रहे हैं, बहुत इमोशनल होने वाले हैं। ये 2 दिन उनके लिए बहुत टफ होने वाला है, ये 2 दिन बीतना, मतलब ये जो वीकेंड है ना, ये उनके लिए बहुत टफ होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी द टफेस्ट वीकेंड ऑफ देयर लाइफ। अभी उनकी एनर्जीज में वो बहुत ज़्यादा, मतलब लाइक अभी की अगर एनर्जीज देखेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा, मैं बोल रही ना, बार बार आपकी याद आने वाली है, आपकी एनर्जीज उन्हें बार बार याद आने वाली है, बार बार उन्हें ऐसा फील होने वाला है। यहाँ पे 11 की एनर्जी है, यहाँ पे इन्फिनिटी की एनर्जी है। डिवाइन टाइमिंग इज ऑन रोल प्ले राइट नाउ, डिवाइन इज कंटिन्यूअसली गाइडिंग बोथ ऑफ यू, कंटिन्यूअसली, ठीक है।
ये हो सकता है कि आपको अभी उनकी उतनी याद नहीं आती है, ये हो सकता है, बट आपके पर्सन को ऑल ऑफ अ सडन आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। बात समझ रहे हैं? और उनकी हेवी एनर्जीज़ आप इस वीकेंड में फ़ील करोगे, आप भी फ़ील करोगे। आप भले कितने भी लोगों से घिरे हो, कितने भी रिलेटिव से घिरे हो, कितने भी फ्रेंड से ही घिरे क्यों ना रहो, बट आप उनकी एनर्जीज़ को ऑटोमेटिकली फ़ील करोगे और आप उस समय एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि आप उनकी एनर्जीज़ को फ़ील करोगे। आप लिटरली एन्जॉय कर रहे होगे कहीं पे, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपका हार्ट बहुत हेवी हो जाएगा। उन्हें आपसे शादी करने का मन करेगा, उन्हें आपसे कमिट होने का मन करेगा, उनको बार-बार वो याद आएगा। हो सकता है आप दोनों ने एक-दूसरे को ये चीज़ें बोली हैं कि आप दोनों एक-दूसरे से शादी करना चाहते हो, ठीक है? या फिर होते हैं ना, सपने संजोते हैं लोग जब मिलते हैं, एक होते हैं, तो उस समय बहुत सारे सपने देखते हैं। वो सारी सपने उन्हें याद आ रहे हैं, मतलब आने वाले हैं इस वीकेंड में, बार-बार, बार-बार, मतलब एकदम एक लगातार एक, मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। एक के बाद एक, मतलब बार-बार उन्हें बहुत सारी मेमोरीज़ याद आने वाली हैं और वो आपको लिटरली मिस करने वाले हैं। मुझे नहीं पता क्यों यहाँ पे येलो कलर आप लोगों के लिए मे बी बहुत प्रोमिनेंट होने वाला है इस वीकेंड में, आपके लिए या फिर आपके पर्सन के लिए। येलो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होने वाला है, या फिर हो सकता है आप लोग येलो कलर की ड्रेसेस पहनो, मतलब एनी हाउ बाई चांस आप पहनने वाले हो, ठीक है, या फिर अभी भी पहने हुए हो, ठीक है, या आपके आसपास येलो कलर की कुछ है। हाई प्रीस्टेस बहुत हाइड करने की कोशिश करेंगे। अप्रैल का मंथ, फरवरी का मंथ आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2, नंबर 4 आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 14 आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, बट आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखने के लिए। उनको हाइड करने दीजिए, उनको वो वीकनेस फील करने दीजिए, ठीक है। उन्हें अगर आप चाहते भी हो कि आप उन्हें मतलब हील करना चाहते हो, आप उन्हें सपोर्ट देना चाहते हो, तो आप उन्हें लिटरली टेलीपैथी के थ्रू उन्हें एनर्जीज़, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए, ठीक है। उनकी हीलिंग होनी है, अभी हो रही है उनकी हीलिंग, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस में वो आ चुके हैं, ठीक है। आपको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में देख रहे हैं, जो कि बहुत पैशनेटली अपने सारे काम कर रहे हैं, अपने ऊपर आपने बहुत ध्यान रखा हुआ है, आप अपनी सेल्फ केयर कर रहे हो, ठीक है। अपने बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अब आप ज़्यादातर टाइम, मतलब जो आप थे नहीं, कहीं न कहीं आपने अपने अंदर काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस लाए हैं जो आप थे नहीं पहले, ठीक है। आप पहले दूसरों को लेकर बहुत ज़्यादा बॉदर्ड रहते थे, बट अब वो सारी एनर्जीज़ अब अपने ऊपर खींच के एंड अब आप अपने बारे में सोचते हो, मतलब मुझे सुंदर दिखना है, मुझे हैंडसम दिखना है, मुझे अपनी फ़िज़ीक पे ध्यान देना है, मुझे अपने लाइक वर्कआउट करना है, ठीक है, या योगा करना है, या मेडिटेशन करना है, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे फ़ील हो रही है, और वो जब आपको देखते हैं तो आपको देख के उन्हें ऐसा फ़ील होने वाला है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो अपने लाइफ में, ठीक है। और आपकी एनर्जीज़ देख के उन्हें बार-बार ये एक खिंचाव सा फ़ील होने वाला है कि वो जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके वो आपकी तरफ आ जाए, और इस मतलब जो उन्होंने ये जो गलतियाँ की थी, ठीक है, आपके साथ, वो सारी चीज़ों को, वो अपने फ़ियर्स को हटा के, ठीक है। यहाँ पे मुझे नंबर 6, नंबर 7, नंबर 18 बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। जून एंड जुलाई का मंथ आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो अपने फ़ियर्स को अब कहीं न कहीं साइड में रख दें, और अपने डर को अब वो हटा के वो आपके तरफ कदम बढ़ाए। अब वो ये चाह रहे हैं। देखिए, बहुत सारे जो आप लोगों के कार्मिक साइकिल्स थे ना, वो कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, कंप्लीशन दिख रहा है। नंबर 21 आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वो आपके पास रीच आउट करेंगे, बहुत जल्द वो आपके पास रीच आउट करेंगे, एंड विद देयर ऑफर ऑफ लव दे आर गोइंग टू कम, they will come, because they won't be able to like stay in this position for forever, because
they also want this Two of Cups. They see you as their forever. They see you as their as the counterpart, as a divine counterpart. They feel that you both are fated. मतलब उन्हें ऐसा लगता है आप लोगों का fated connection है, आप दोनों का आप दोनों एक दूसरे के divine counterparts हो, आप दोनों एक दूसरे के soulmates। यहाँ पे twin flame की भी energy बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। फरवरी का मंथ, मे बी 14 फेब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वो आपको कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं और कहीं ना कहीं उस गिफ्ट के बारे में भी सोचने वाले हैं। वो आपको कमिटमेंट ऑफ़र करना चाहते हैं, वो आपको लॉयल्टी ऑफ़र करना चाहते हैं। वो जो हमेशा ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन देते थे, या वो जो हमेशा ब्लॉक आउट करते थे, आपको घोस्ट करते थे, वो सारी चीज़ों से वो अपने आप को वो एज एन एस्केपिस्ट हमेशा आपके सामने एज एन एस्केपिस्ट ही आए हैं। जब भी कोई भी प्रॉब्लम खड़ी होती थी, या जब भी उन्हें ऐसा लगता था कि इस चीज़ से उन्हें डील नहीं करने का मन हो रहा हो, वो भाग जाते थे कनेक्शन से, ठीक है। तो वो अब वो एस्केपिस्ट का रूप को वो अब त्याग करना चाहते हैं, उस डर को वो अब हटाना चाहते हैं अपने आप से, और आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं विद एन ऑफर ऑफ लव, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सी डिवाइन काउंटरपार्ट तो आप लोग हो, राइट। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, राइट। आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, वो आपको काफ़ी ग्राउंडेड भी देखते हैं। मतलब चाहे आप जितना भी अचीव क्यों ना कर लो, बट आप बहुत डाउन टू अर्थ हो, ठीक है। और ये चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा आपके तरफ अट्रैक्ट कर रही है। वो अभी आपकी एक प्रैक्टिकल रूप को देख रहे हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लाइफ, एक लॉजिकल अप्रोच ऑफ लाइफ। जो चीज़ को वो हमेशा आपको बोलते रहते थे, कहीं ना कहीं अभी उन्हें वो चीज़ दिख रहा है। उन्हें हमेशा लगता था कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, काम पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, सिर्फ रिलेशनशिप्स एंड लव यही आपके लिए मैटर करता है। बट अब कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन उन्हें आ रही है, ठीक है, कि आप सिर्फ वैसे नहीं हो जैसा उन्होंने सोचा था। आप अपने काम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा रिलीजियस हो, आप अपने काम को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ उन्हें दिखा दिया, और वही चीज़ वो आप में देखना चाहते थे, और वो चीज़ उन्हें और ज़्यादा आपकी तरफ खींच रहा है, ठीक है। तो याद रखिए कि ये वीकेंड में डिवाइन की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा उन्हें गाइड करने वाली हैं आपकी तरफ। अगर वो आते हैं तो आप थोड़ा नॉर्मल होकर उनसे बात करें, उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश करें। ज़्यादा अपने आप को गिविंग एनर्जी में ना रखें, जितना ज़रूरत है एग्जैक्टली उतना ही करें। आते के साथ ही एकदम बाबूश होना शुरू ना करें, क्योंकि ये करेंगे तो वो 2 दिन के बाद गायब हो जाएंगे, ठीक है। फिर से वो उसी एनर्जी में आ जाएंगे। वो आपके प्रैक्टिकल रूप को एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप उन्हें अपना प्रैक्टिकल साइड ही दिखाएं। इसका मतलब ये नहीं कि एकदम ही बहुत ब्लंट रहे, नहीं, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, ब्लंट रहने नहीं बोल रही हूँ। एक जेनरॉसिटी रखिए, बट हाँ, एक बाउंड्री क्रिएट कीजिए कि यहाँ तक ही हम लोग अभी के लिए, इस मोमेंट के लिए यहाँ तक ही जा सकते हैं, इसके आगे देखेंगे क्या होता है। जैसे जैसे टाइम स्पेंड करेंगे, जैसे जैसे और जानेंगे एक दूसरे को, वैसे वैसे देखेंगे, ठीक है। 1 डे एट अ टाइम लेते रहिए, ठीक है। तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है कि इस वीकेंड में आपके पर्सन की क्या वाइब्स रहने वाली हैं, आपको लेकर क्या फीलिंग्स रहने वाली है। और अगर आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट की है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन पे। साथ में प्रोक्लेम कर ले पॉजिटिव एनर्जीज़ को, ठीक है। आई प्रोक्लेम दैट डिवाइन टाइमिंग इज़ currently working in our favor and we are going to meet soon, ठीक है। we are going to meet in this weekend, या फिर जैसे भी आप, जब भी आप मीट करना चाहो उन्हें, वो टाइमलाइन आप लिखो, ठीक है। क्योंकि मैनिफेस्ट करोगे तभी ना पूरा होगा, ठीक है। तो मैनिफेस्ट करो। एंड जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है उनको दिल से शुक्रिया, जिन्होंने नहीं किया है आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। 1 सेकंड का टाइम लगता है। सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना है, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है, बस काम ख़त्म। बिल्कुल फ्री है आपके लिए, एंड मेरे लिए बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है, एंड बहुत हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय योर वीकेंड।